वो अपना भोजन पौधों के किस भाग से प्राप्त करता है? जड़ से। अंडरस्टैंड? अब है विषम पोषी का दूसरा उदाहरण है मृत जीव। और ऐसे पौधों को या ऐसे जीवों का होना बहुत जरूरी है। ऐसे हमारे पास जीव हैं जो अपना भोजन मृत पौधे से, मृत जीवों से, या हमारा जितने भी मतलब हमारा क्या बोलेंगे, जितने भी जैविक पदार्थ है, जीवों के शरीर से पदार्थ को बोलते हैं जैविक पदार्थ। तो मरे हुए जीव, मरे हुए पौधों या बेकार के जो जैविक पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों को ही अपना भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। अगर वह नहीं होते हैं तो न जाने हमारा पृथ्वी पर कितनी चीजें मरती है, पौधे भी मरते हैं, आदमी भी मरते हैं, बहुत सारे जीव मरते रहते हैं। लेकिन मरने के बाद यदि उस प्रकार का हमारे पास जीव नहीं होता जो सिर्फ मृत जंतुओं का ही भक्षण करता है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी हमारी समस्या होती है पर्यावरण में। इसलिए हमारे पर्यावरण में वैसे भी जीव विद्यमान है, जब आदमी मर जाता है तब उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। कोई जीव मर जाता है या कोई जैविक पदार्थ हो, अपशिष्ट हो, उसको वह भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, जिनका होना बहुत ही जरूरी है। तो पोषण के उस विधि को, बहुत विषम पोषण की उस विधि को क्या बोलते हैं? मृत जीवित पोषण। ये तो सब जीवित पौधों पर ही आश्रित रहते हैं। अमरबेल का पौधा है, पलाश के तना से चिपका हुआ है, और पलाश के पेड़ सूख गया तो अमरबेल मृत हो जाएगा, क्योंकि जिससे उनको भोजन मिलना था वही मर गया, तो वहां पर भोजन का निर्माण होगा नहीं, वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम वैसे जीवों का बताने जा रहे हैं जो अपना भोजन का या जो भोज्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। इसका भक्षण करते हैं जो मरे हुए डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को ही फूड के रूप में वह उपयोग करते हैं। अगर वह जिंदा है तो भोजन के रूप में उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन जब वो मर जाएगा तो उन्हें मालूम है, तब उसको भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो विषम पोषण के इस विधि को क्या बोलते हैं? मृत जीवित पोषण। और बिटाओ पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी पोषण का वह विधि जिसमें प्राणी मृत या विघटित जैविक में जीवों से प्राप्त होने वाला पदार्थ जैविक पदार्थ। तो पोषण की वह विधि जिसमें प्राणी मृत या जैविक पोषण का विधि जो प्राणी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मृत जीवी पोषण कहलाता है। कैसा कहलाता है? मृत जीवी, मतलब मृत जीव, मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं, जो अपने भोजन के लिए मरे हुए जीवों पर आश्रित रहते हैं। वैसा पोषण को क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण। और ऐसा सजीवों का बोलते हैं मृत पोषी। मृत जीवी पोषण कहलाता है। तथा ऐसे प्राणी
या तो ये स्पेरोफाइटिक न्यूट्रिशन एस्पेरोफाइटिक कहा जाता है ना। तो देखिए अब मृतजीवी का कुछ उदाहरण फफूंद देखे हो, फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम देखे हो जो खाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, या छाता देखे हो, कान की छाता की तरह जहाँ लकड़ी के प्रसाद सरका चलता है उस पर ऐसा छाता नुमा छतरी नुमा पौधा उगाता है ना। तो वे जीव क्या है, सब मृतजीवी है, अर्थात तो वहां पर जो सड़े गले जैविक पदार्थ है जहां पर होंगे भोजन के रूप में उनका उपयोग करते हैं, और उन्हीं पदार्थों पर इस तरह के पौधे को उगते हुए देखा होगा। मशरूम तो सब लोग खाया है, तो मशरूम जो है या छाता कहते हैं कि कंचपड़ा बोलते ना है, कंचपड़ा उग गया। तो ये सब जो पौधे हैं वो सब क्या है, ये सब कैसे जीव है, मृतजीवी है ना। क्योंकि यह मरे हुए जीवों पर या जो विघटित सड़ा गला जो जैविक पदार्थ है उन जो है तो पदार्थों पर इनका जो है तो जन्म होता है, और भोजन के रूप में उन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं, और इनका जन्म होना बहुत जरूरी है। ऐसे प्राणियों का या ऐसे सजीवों का भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर न जाने कितने जीव जन्म लेते हैं और मरते भी रहते हैं। अगर ऐसे जीव नहीं होते तो हमारे यहाँ क्या होता, मरे हुए जीवों का विशाल भंडार जमा हो जाता, तब हम कहाँ पर रह पाते। इसलिए प्राकृतिक ने ऐसे जीवों को भी आपके पास बनाया है जो जितने भी या जैविक कचरा है उसको डिस्पोजल करने का काम वो खुद ही करते हैं, है ना। तब फफूंद क्या है, फफूंद के बारे में है कि पाव रोटी का टुकड़ा लो, पानी का कुछ ऊपर दूध डालो और नमी और उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए छोड़ो, और फिर क्या देखते हो कि ब्रेड की सतह पर सफेद हरे या भूरे रंग के धब्बे दिखते हैं। यह सफेद हरे या भूरे रंग के जो धब्बे दिखते हैं इनको माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो आपको क्या पता होगा, रुई के समान, रुई देखे ना हो, रुई के समान पाव रोटी के ऊपर वह संरचना दिखाई देगी। यही संरचना क्या कहती है, फफूंद, जिसे अंग्रेजी क्या बोलते हैं, फंक्स, है ना। तो यह सब क्या है, मृतजीवी हैं। अब देखो बरसात के दिनों में ही क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि बरसात इनके वृद्धि के लिए, इनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इनकी विकास और वृद्धि हो इसके लिए ऊष्मा का भी होना जरूरी है और नमी का भी होना जरूरी है। यह दोनों कारक बरसात के समय में मौजूद होते हैं, इस कारण ऐसे जो कीड़े मकोड़े और पौधे का जन्म अक्सर बरसात के दिनों में ही होता है। क्या अचार आपका भूरा करने का देखिए, अचार भुआ गया, आप ए भाई अचार बनाओ, ए अचार तो भुआया हुआ, अपनी भाषा में तो अचार भुआ जाता है, क्या देखते हो ऊपर रुई जैसा संरचना जमा हो जाता है नहीं है, फिर उसमें तेल डालते हो तो अचार क्यों भुआ गया, भुआया नहीं, अचार के ऊपर वह जो मृतजीवी है उनका जन्म हो गया। अब वहां पर उस अचार को ही भोजन के रूप में उपयोग करने लगे, जिससे आपका अचार क्या हो गया, खराब हो गया, है ना, उनके उपयोग के कारण। तो इस तरह से बरसात के दिनों में फफूंद को उगते हुए देखा होगा, कुकुरमुत्ता को उगते हुए देखा होगा, मशरूम को उगते हुए देखा होगा, और यह सभी जो है, अच्छा इनके जो जीवाणु होते हैं, यानी कि यह जो जीव है यह बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, इस कारण इन्हें जीवाणु कहा जाता है। ये जीव की संरचना बहुत ही सूक्ष्म होने के कारण इनको क्या कहते हैं, जीवाणु। अणु के समान दिखने वाले जीव या अणु के समान पाए जाने वाले जीव, मतलब बहुत ही सूक्ष्म जीवों को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाणु कहते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इन जीवाणुओं इतने हल्के होते हैं कि ये जीवाणु हवा में तैरते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, और जब भी इन्हें नमी, उष्णता और मरे हुए जैविक पदार्थ जहाँ पर मिलता है उनको पा करके इनमें तेजी से वृद्धि होने लगता है, और फिर जिस पर यह जन्म लेते हैं अपने खाद्य पदार्थ के रूप में उसी का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हमारे लिए कचरों का निपटान करने में वह बड़ी भूमिका में रहते हैं, है ना। इस कारण वह हमारे लिए प्रकृति के लिए क्या है, वरदान है ना। तो आज के अध्याय में, आज के इस क्लास में
हम लोग विषम पोषी पौधे और वह कितने प्रकार के हैं इसके बारे में हम लोग समझा। तो आज हम लोग समझा कि हाँ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं, वे अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, इसे हम लोग विषम पोषी बोलते हैं। इन विषम पोषी पौधे भी दो प्रकार के होते हैं, एक क्या क्या होते हैं परजीवी और एक क्या होते हैं मितजीवी। इस कारण पोषण की इन दो विधियों को परजीवी पोषण और मितजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण यानी कि पोषण का वह विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन क्या होता है जीवित प्राणियों के शरीर से ही प्राप्त करते हैं। तो पोषण की इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं पोषण, और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं परजीवी। पोषण की दूसरी विधियां जिसमें प्राणी अपना भोजन मरे हुए प्राणियों के शरीर से प्राप्त करते हैं, तब पोषण की इस विधि को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं हम लोग। हाँ अब आइए परजीवी, कुछ वैसे पादपों का उदाहरण आप दें जो परजीवी हैं। कौन कौन है अभी चर्चा में किया हूँ बोलो अमरबेल और अब यह भी हमको बताओ कि इस तीन पौधों में कौन वह दो पौधे हैं जो अपना भोजन पौधे के तने से प्राप्त करते हैं, और कौन वह पौधा है जिसको बताया गया अभी जो पौधे के जड़ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अमरबेल बीस लटो, ये दोनों कहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं तना से ना। और कौन सा वो पौधा है जिसकी चर्चा हुई है जड़ से कौन होता है क्या नाम है ना। अब हम लोग अगले क्लास में जो कीटभक्षी क्या है हम लोग कीटभक्षी पोषण इंसेक्टिवोरस अर्थात कीटभक्षी पोषण तो मतलब कुछ ऐसे पौधे भी हैं। अब देखो पौधे भी मांसाहार होते हैं, कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन न मरे हुए पादपों से प्राप्त करते हैं न जीवित पादपों से प्राप्त करते हैं। वह पौधे भोजन के रूप में क्या होते हैं कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भक्षण करने वाला, कीड़े मकोड़े को खाने वाला। अर्थात ऐसे मांसाहार हम पादपों का बारे में अगले अध्याय में जानेंगे जो अपना भोजन जीवित कीड़े मकोड़ों को कर जाते हैं ना। बड़ा डेंजर होंगे जी, बड़ी खतरनाक होंगे। हाँ आप आगे जान पाओ कुछ ऐसे संसार में ऐसे पौधे हैं जो अमेजन के जंगलों में पाया जाता है, जिनके अगर रास्ते से गुजर रहे हो तो तुमको अपने से पकड़ लेंगे, वो अपने डालियां झूल जाएंगे और तुमको अपने से चारों तरफ पकड़ लेंगे और आपका ब्लड को क्या करेंगे खींच लेंगे और तुम मर जाओगे और ब्लड को पी जाएंगे। ऐसे खतरनाक भी पौधे हैं। इसलिए इस प्राकृतिक में बहुत सी रहस्यमयी बातें हैं जिसको अभी तक बताया गया है, और बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जिसको बताना आपके द्वारा किया जाना अभी बाकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी विज्ञान के रहस्यों को उजागर करने में आप मददगार साबित होंगे। इन्हीं के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। इतनी ही उत्साह और उमंग के साथ फिर अगले कक्षाओं में आपके साथ मिलजुल करके पोषण की अन्य विधियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।